एवरीवन आज की क्लास में हमने देखेंगे। आज हमारी सेकंड वीडियो है रिएक्ट जे सीरीज की। आज की क्लास में हम देखेंगे व्हाई रिएक्ट इज सो पॉपुलर। इसकी मल्टीपल रीजन है। इसको हम वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे, ठीक है। आज का हमारा एजेंडा है, हम कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे और परफॉर्मेंस के बारे में। देन इजी लर्निंग के रिएक्ट हम कब और कैसे सीख सकते हैं, ठीक है। और कम्युनिटी स्पोर्ट देखेंगे। फिर हम जॉब्स के बारे में या जॉब अपॉर्चुनिटीज रिएक्ट जेएस में क्या है, उनके बारे में देखेंगे, ठीक है। फर्स्टली हम ये अंडरस्टैंड कर लेते हैं कंपोनेंट बेस्ड आर्किटेक्चर, ठीक है। जो रिएक्ट जेएस है ना, वो एक कंपोनेंट बेस्ड लाइब्रेरी है और जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है। लेट्स सपोज हमारे पास एक वेबसाइट है या कोई भी हमारे पास एक पेज है। आप लोग मल्टीपल वेबसाइट्स यूज करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा एक जो वेबसाइट होती है ना, उसके काफी या मल्टीपल पार्ट्स होते हैं, ठीक है। उसमें डिफरेंट बटन्स होते हैं, ठीक है। बटन्स के अलावा उसमें हमारे पास हेडर है, फुटर है, नैव बार है, हमारे पास डिफरेंट कार्ड्स होते हैं, ठीक है। इस तरह एक वेबसाइट है ना, उसके मल्टीपल पार्ट्स होते हैं। तो हम रिएक्ट जेएस में देखें, अब ये इसने यहाँ लिखा हुआ है कि देखिए डिफरेंट पार्ट्स हैं, ये ऐसे छोटे छोटे करके ना काफी ज्यादा पार्ट्स हैं हमारे पास। तो रिएक्ट जेएस में हम कंपोनेंट में से करते हैं कि हम लाइक हमारे पास एक हेडर है, हमने उसका एक कंपोनेंट बना लिया। जो हेडर का कोड है ना, उसका हमने एक कंपोनेंट बना के उसमें कोड लिख लिया। इसी तरह फुटर का हमने एक कंपोनेंट बना लिया, फुटर हमारे पास एक कंपोनेंट है। अगर फिर हमने हेडर और फुटर एक दफ़ा बना लिया अपनी वेबसाइट में कहीं भी या किसी भी पेज पे, अगर हमें दोबारा हेडर और फुटर की ज़रूरत हुई ना, तो हम दोबारा से कोड नहीं लिखेंगे। हम जो एक दफ़ा हमने पहले बना लिया उसी को यूज़ करेंगे, ठीक है। रियूजेबल ब्लॉक्स होते हैं, ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर। इससे जो हमारी वेबसाइट है, जो हमारा कोड है ना, वो स्ट्रक्चर्ड होता है और उसको मैनेज करना, कोड को डीबग करना, और उसको कोड हमारे पास ना बहुत क्लीन होता है, ऑप्टिमाइज्ड होता है, ठीक है। और हाईली स्केलेबल। यही वजह है कि हम एक दफ़ा कंपोनेंट बना लेते हैं और उसको मल्टीपल टाइम्स अपनी वेबसाइट में कहीं भी यूज़ कर लेते हैं। इससे इसका फ़ायदा क्या है? इसका फर्स्ट जो फ़ायदा है ना, वो ये है कि हमारी परफॉर्मेंस काफ़ी बेहतर होती है और हमारा टाइम सेव रहता है। बजाय ये कि हम सेम कोड को बार बार लिखें, ठीक है। किसी भी सेम कोड को बार बार लिखना, इससे रेपिटेशन हो जाती है हमारे कोड में और इससे हमारा काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। तो यही वजह है कि कंपोनेंट बेस जो आर्किटेक्चर है ना, वो हाईली स्केलेबल है। उसमें हमारा कोड काफ़ी ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड और क्लीन होता है। नेक्स्ट, हमने ये कंपोनेंट की बात हो रही है, ठीक है। बिल्ड वंस यूज एवरीवेयर। हम एक दफ़ा कंपोनेंट बना लेते हैं और उसको वेबसाइट में मल्टीपल टाइम्स या मल्टीपल जगह यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। राइट वंस, रीयूज मैनी टाइम्स, सेव टाइम। इससे हमारा जो टाइम है ना, वो काफ़ी ज़्यादा सेव होता है। नेक्स्ट हमने देखना है इसकी जो रिएक्ट जेएस क्यों पॉपुलर है। इसकी मेन वजह परफॉर्मेंस है। जो रिएक्ट जेएस में हमारे पास एप्लीकेशंस होती है ना, वो बहुत फास्ट होती हैं, ठीक है। ट्रेडिशनल वे में ऐसे होता था कि हम कोई भी चीज़ चेंज करें तो हमारा एंटायर पेज, वेब पेज लोड होता था। लेकिन रिएक्ट जेएस में ऐसे नहीं होता। रिएक्ट में सिर्फ ये होता है कि हम जो भी चीज़ चेंज कर रहे हैं ना, और जो हमारा स्पेसिफिक पार्ट चेंज हुआ है, सिर्फ वही अपडेट होता है। इससे जो हमारी परफॉर्मेंस है वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट होती है, ठीक है। और नेक्स्ट ये है स्मार्ट अपडेट्स। ये उसमें जो भी अपडेट या मॉडिफिकेशन होती है ना, वो स्मार्टली होती है, ठीक है। लेस वर्क, फास्ट रेंडरिंग, स्मूथ एप्स। इससे जो हमारी एप्लीकेशंस हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्मूथली रन कर रही होती हैं, ठीक है। और नेक्स्ट है रिएक्ट जेएस क्यों पॉपुलर है। इसकी जो थर्ड रीज़न है ना, वो है इजी टू लर्न। अगर आप लोगों को HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट आती है ना, तो आप इजीली रिएक्ट जेएस सीख सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट हमने देखना है परफेक्ट फॉर बिगनर्स। लाइक जो बिगनर्स होते हैं ना, वो मोस्टली उनकी जो फर्स्ट फ्रेमवर्क या जो फर्स्ट लाइब्रेरी है ना, वो रिएक्ट जेएस को ही चूज करते हैं, क्योंकि उन्होंने अभी जावास्क्रिप्ट की होती है और जावास्क्रिप्ट के बाद रिएक्ट को सीखना बहुत आसान है और रिएक्ट काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, ठीक है। और नेक्स्ट हमने देखना है ह्यूज कम्युनिटी। रिएक्ट जेएस है ना, इसकी कम्युनिटी बहुत बड़ी है, ठीक है। मिलियंस ऑफ डेवलपर्स जो यूज़ करते हैं रिएक्ट को यूज़ करते हैं बड़ी बड़ी कंपनीज में। लाइक रिएक्ट को फेसबुक ने बनाया था, ठीक है।
और जो बड़ी बड़ी कंपनीज है एयरबीएनबी, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये सब अपनी डिफरेंट एप्लीकेशंस बनाने के लिए रिएक्ट जेएस को यूज़ करती हैं। इसके थाउजेंड्स ऑफ ट्यूटोरियल्स आपको इंटरनेट पे मिल जाएंगे। कम्युनिटी सपोर्ट, ठीक है, कम्युनिटी सपोर्ट भी आपको अवेलेबल होगी। फॉर एग्जांपल हेल्प इज़ एवरीवेयर। आप लोगों को कोई भी नया इशू फेस आ रहा है, ठीक है, कोई इशू फेस आ रहा है रिएक्ट जेएस में, तो आप स्टैक ओवरफ्लो पे डिफरेंट सॉल्यूशंस और क्विक आंसर्स पढ़ें, वहां से उसका लाइक आंसर निकाल सकते हैं। आप गिटहब से उसका कोई भी सोल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। यूट्यूब पे बहुत ट्यूटोरियल्स हैं, ठीक है, थाउजेंड्स ऑफ ट्यूटोरियल्स हैं रिएक्ट जेएस के। वहां से आप लोग कोई भी आप लोगों को इशू आ रहा है तो आप हेल्प ले सकते हैं। इसी तरह डॉक्यूमेंट्स वगैरह से भी आप रीड कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इसकी जो कम्युनिटी सपोर्ट है ना, या जो रिएक्ट जेएस की कम्युनिटी है वो बहुत फास्ट और वास्ट है, ठीक है। नेक्स्ट हमने देखना है हाई डिमांड जॉब्स। रिएक्ट की जो जॉब्स है ना वो बहुत ज़्यादा जॉब्स आती हैं रिएक्ट जेएस में। और लाइक अगर आप लोगों को, आप लोगों ने फ्रंट एंड में अहम और इम्पोर्टेंट चीज़ है ही रिएक्ट जेएस, ठीक है। सो इसकी काफ़ी ज़्यादा जॉब्स हैं। सो देन हमने देखना है रिएक्ट ओपन्स डोर। अगर आप लोगों ने रिएक्ट जेएस की है ना, तो आप अच्छे प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं रिएक्ट में और इनको अपनी पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। ये एक अच्छा इंप्रेशन देगा और इससे आपका लाइक काफ़ी जॉब अपॉर्चुनिटीज या जॉब्स वगैरह क्रैक कर सकते हैं अगर आप लोगों को रिएक्ट जेएस अच्छे से आती है, ठीक है। नेक्स्ट हमने देखना है वाई डेवलपर्स लव रिएक्ट। के जो डेवलपर्स हैं वो क्यों रिएक्ट जेएस को इतना यूज़ करते हैं या क्यों पॉपुलर है। अभी हमने ऊपर मल्टीपल रीजंस पढ़ी हैं। कंपोनेंट आर्किटेक्चर को हमने डिटेल से पढ़ा हुआ है। फर्स्ट टू वीडियोस में हमने कंपोनेंट को ही देखा है कि व्हाट इज एक्चुअली अ कंपोनेंट, ठीक है। और देन हमने ये भी देख लिया कि फास्ट परफॉर्मेंस है, इसमें ये कॉन्सेप्ट यूज करता है वर्चुअल डोम का, और इसको सीखना बहुत आसान है। कम्युनिटी सपोर्ट बहुत ज़्यादा है और जो जॉब्स है ना वो बहुत ज़्यादा है रिएक्ट जेएस में, ठीक है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। की टेक अवे इसमें यह है कि बिल्ड फास्टर, हम एप्लीकेशंस को फास्टर बना सकते हैं, स्केल कर सकते हैं इजियर, और गेट हायर्ड और इजीली जॉब वगैरह क्रैक कर सकते हैं, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वाचिंग। आज की वीडियो में बेसिकली हमने कंपोनेंट के बारे में पढ़ा था, परफॉर्मेंस के बारे में पढ़ा, और रिएक्ट जेएस क्यों पॉपुलर है उसके बारे में पढ़ा। सो नेक्स्ट वीडियो जो हमारी होगी ना उसमें हम रिएक्ट जेएस को इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। हम रिएक्ट.js को विद द हेल्प ऑफ वीट इंस्टॉल करेंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो गाइस। अगर आप लोगों ने आज की वीडियो से कुछ भी नया सीखा है, सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड दैट्स इट।